नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। और अच्छी बात है कि आप व्यस्त हैं। 148 फतेह करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मित्रों, दिन रात एक करिएगा जिससे इस बार फाइनली सिलेक्शन आपका हो और इस बार आपका सपना साकार हो सके। मित्रों, इसको आसान करने के लिए हमने मॉडल पेपर स्टार्ट किया था। अब जो मॉडल पेपर का क्रम है वो 24 है। इससे पहले आपका 23 तक का हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों कि शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है। क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है। चित्रकला, व्यवसाय कला, मूर्तिकला और पॉटरी की बात की जा रही है। पूछा जा रहा है कौन से विषय की पढ़ाई नहीं होती है। फिलहाल अब तो सभी विषय की पढ़ाई होती है, लेकिन पहले व्यावसायिक कला यहाँ नहीं पढ़ाया जाता था। तो सही जवाब सी के साथ ही लगाइएगा मित्रों। सी इज़ द राइट आंसर बढ़ाइएगा। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ लिया गया राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है। नाम न्यू फ्रेम का दिया गया, संथाल परिवार का दिया गया, पहाड़ी परिवार और राजस्थानी परिवार की बात की जा रही है। और राम किंकर वैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य पूछा जा रहा है। सबसे बढ़िया वाला कार्य राम किंकर वैज का कौन सा है मित्रों? तो संथाल परिवार है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। नाम जादूगर, कबीर और रैदास, साइबेरिया का सारस या फिर नर्तकियाँ। मित्रों, उस्ताद मंसूर जो जहांगीर के काल का बढ़िया वाला चितेरा है, उसका बढ़िया प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया का सारस है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। बी इज़ द राइट आंसर बना लो। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि पाल शैली के चित्र किस तल पर बने। नाम कागज का है, ताड़पत्र का है, दीवार और चमड़ा का नाम दिया गया। पाल शैली के चित्रों का तल यानी धरातल पूछा जा रहा है क्या है मित्रों? तो धरातल ताड़पत्र है। सही जवाब ताड़पत्र के साथ देना। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन असंबद्ध है। नाम बाग गुफा चित्र, शीतनवासल गुफा चित्र, अजंता गुफा चित्र या फिर बादामी गुफा चित्र की बात हो रही है। कौन इसमें से असंबद्ध है मित्रों? आपको ये बताना है। जब भी असंबद्ध की बात आती है शीतनवासल गुफा चित्र आंसर्स बनता है। पी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया जातक कथाएं क्या है। नाम दिया गया राजाओं की कहानियां हैं, गणेश की कहानियां हैं, काली का प्रताप या फिर बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। मित्रों, जातक कथाएं क्या होती हैं? तो आप जानते हैं कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया ताजे चूने के प्लास्टर पर म्यूरल पेंटिंग जिस तकनीकी को निष्पादित किया जाता है वह तकनीकी कहलाती है। नाम दिया गया फ्रेस्को तकनीकी, टेम्परा तकनीकी, गॉस तकनीकी या फिर वाटर कलर तकनीकी। ताजे चूने के प्लास्टर पे मित्रों जो म्यूरल पेंटिंग की जाती है उसी को तो फ्रेस्को कहा जाता है। तो सही जवाब फ्रेस्को तकनीकी लगाइएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाइएगा। ए इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पे चित्रित किया गया किसने बनाया। नाम सिंबू नटेशन का है, अतुल डोंडिया का है, अंजू डोंडिया का है या फिर मकबूल फिदा हुसैन का है। महालक्ष्मी वाला चित्र पूछा जा रहा है जो धातुई किवाड़ पे यानी धातुई वाले दरवाजे पे बनाया गया मित्रों। सही जवाब अतुल डोंडिया का होगा। अतुल डोंडिया की रचना है तो सी के साथ आपको आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया बरोक कला का कलाकार कौन था। नाम मार्तिनी का है, मिसोलिनी का है, रूवेंस और वेलेंस का नाम दिया गया। बरोक कला का कलाकार कौन है मित्रों? तो सही जवाब रूवेंस बनता है। रूवेंस इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉर्निंग किसने बनाया। नाम नलिनी मौलनी का है, विमान सुंदरम का है, शिबू नटेशन का है और शीला गौड़ा का नाम दिया गया है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल पे 1998 का स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉर्निंग
मित्रों स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग की बात होती है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग जो रचना है विमान सुंदरम की रचना है, तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, पूछा गया पत्थर तोड़ने वाली कृति के कलाकार का नाम बताओ। नाम कुर्बे हैं, सेंजा हैं, दौमिये हैं और सल्वाडोर डाली का नाम दिया गया। पत्थर तोड़ने वाली कृति के लिए कुर्बे महोदय का नाम आता है, तो फर्स्ट के साथ आंसर्स देना होता है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, द लाइट ऑफ वर्जिन और कोट्स ऑफ आर्म्स किसकी कृति है। नाम रोवेंस का दिया गया, अल्बर्ट ड्यूरर का दिया गया, टर्सियन और फिलिप लिप्पी का नाम दिया जाता है। कोट ऑफ आर्म्स की बात हो या फिर द लाइट ऑफ वर्जिन की बात होती है, अच्छी रचनाएं है मित्रों अल्बर्ट ड्यूरर की, तो सही जवाब जो है अल्बर्ट ड्यूरर के साथ देना होगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आएगा, पूछा जा रहा है तैल रंगों का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ। नाम चीन का है, जापान का है, नीदरलैंड और भारत का नाम दिया गया। तैलीय रंगों का प्रयोग कहाँ से स्टार्ट होता है। तैलीय रंग मित्रों नीदरलैंड से स्टार्ट होता है, तो सही जवाब नीदरलैंड बना लो, सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, आपसे पूछा गया पुनर्जागरण काल किस देश के केंद्रों की जो है कला है जहाँ फली फूली। नाम इटली का है, इंग्लैंड का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है। कहने का मतलब ये है कि पुनर्जागरण कला कहाँ पे फली फूली आगे बढ़ी, तो मित्रों वो इटली में फली फूली आगे बढ़ी है, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर देना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन वास्तुविद था। नाम बसारी का दिया गया, ब्रुनेलेस्की का दिया गया, आरी रोन्सो का दिया गया और कैजिजियो का नाम दिया गया है। वास्तुविद के रूप में कौन फेमस है मित्रों, 4 नाम दिए गए, इसमें से आपने ब्रुनेलेस्की का नाम देखा होगा, इन्होंने वास्तु रचना बहुत अच्छी की है, तो सही जवाब आप लगा लो ब्रुनेलेस्की, यानी सी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आएगा मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है कांगड़ा शैली के संस्थापक थे अकबर, संसार चंद्र, राजा कृपाल पाल या फिर इनमें से कोई नहीं। बात कांगड़ा शैली की हो रही है, इसके संस्थापक के रूप में संसार चंद्र का नाम आता है, तो सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा गया अबुल हसन के पिता का नाम था। बशामन, मनोहर, अकारिजा, मंसूर। मित्रों अबुल हसन के फादर का नाम आपसे पूछा गया तो अकारिजा होता है, सही जवाब बी के साथ देंगे। 18 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं। 548, 347, 547 या फिर 550। मित्रों बात अजंता की हो रही है जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। 547 जातक कथाओं का उल्लेख यहाँ पे हुआ है, तो सही जवाब बी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, किसके समय मानवाकृतियों का सुंदर और यथार्थ अंकन हुआ। नाम अकबर का है, शाहजहां का है, जहांगीर और दारा शिकोह का नाम दिया गया। पूछा जा रहा है किसके समय मानवाकृतियों का सुंदर और यथार्थ अंकन हुआ है। मित्रों सुंदर और यथार्थ अंकन जहांगीर के समय हुआ है, तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, पूछा गया पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई। नाम कर्नाटक का है, गुजरात का है, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई मित्रों, तो पहाड़ी चित्रकला का जो विकास है वो हिमाचल प्रदेश वाले बेल्ट में है। आप जानते हैं कुल्लू, मनाली, चंबा ये सब आपका हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। आगे बढ़ेंगे, अगर राज्य चेंज होता तो ऑप्शंस भी चेंज हो जाता, आंसर्स भी चेंज हो जाता मित्रों। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, पूछा गया कौन सा चित्रकार तैलीय चित्रण नहीं करता था। नाम अलाग्री नायडू का है, राजा रवि वर्मा का है, रामास्वामी नायडू का है और झुमक लाल का नाम दिया गया। कौन सा चित्रकार तैलीय चित्रण नहीं करता था मित्रों, तैलीय चित्रण झुमक लाल नहीं करते थे, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया ऋतु श्रृंगार, कच्छ यानी फेरी लैंड और वीणा वादक जैसी बढ़िया चित्र किसके हैं। असित कुमार हालधार के हैं, अवनीनाथ टैगोर के हैं, नंदलाल वसु के हैं या फिर यामिनी रंजन राय के हैं। वीणा वादक हो, फेरी लैंड हो, कचयानी हो, ऋतु श्रृंगार हो, मित्रों बढ़िया रचना है, अवनीनाथ ठाकुर की है, तो सही जवाब सी के साथ देना, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लिया गया साधु
अज्ञात की ओर, धान कूटते हुए, ये सब कृतियाँ किसकी हैं? नाम के केहबार का है, एम.एफ. हुसैन का है, के वेंकटप्पा और फ्रांसिस न्यूटन सूजा का नाम दिया गया। साधु, अज्ञात की ओर, धान कूटते हुए, ये सब रचनाएं पूछी जा रही हैं, किसकी हैं मित्रों? तो कृष्ण केंटागिरी हेब्बार के द्वारा बनाई गई हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। पूछा जा रहा है दुर्गा मंदिर एहोल के लिए कौन सा सत्य नहीं है? नाम, मेहराबदार योजना यहाँ की अच्छी नहीं थी, या मुख्य रूप से द्रविड़ नागर कला के साथ नहीं था, या मुख्य देवी देवता में दुर्गा का नाम सबसे खास आता है, या फिर चालुक्य युग से संबंधित रहा है। दुर्गा मंदिर एहोल के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है मित्रों? सभी कथन में देखेंगे तो मुख्य रूप से देवी दुर्गा का ही स्थान यहाँ पे नहीं, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो, यही ऑप्शंस बनेगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है प्रसिद्ध चित्र नीली रात, नीली रात मकबूल फिदा हुसैन ने किस माध्यम में बनाया? नाम जल रंग का है, टेम्परा माध्यम का है, तैलीय रंग और ग्वास का नाम दिया गया। नीली रात जैसी बढ़िया रचना मकबूल फिदा हुसैन ने किस माध्यम में बनाई? तैलीय रंग में बनाई। सही जवाब बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? नाम मूर्तिकला का है, पेंटिंग का है, संगीत कला और प्रिंट मेकिंग का नाम है। ज्योति भट्ट कौन सी विधा से संबंध रखती हैं? तो ज्योति भट्ट का संबंध प्रिंट मेकिंग से है मित्रों, डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसका परीक्षण सिद्धांत में महत्व है? दूरी और निकटता का, प्रकाश और रंग का, विलियम बिंदु और क्षितिज रेखा का, या फिर उपयुक्त सभी का। निम्नलिखित में से किसका परिक्षेप्य सिद्धांत में महत्व है? मित्रों परिक्षेप्य सिद्धांत में महत्व सभी का है, तो सही जवाब डी के साथ देना, डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया संतुलन पैदा करता है गतिशीलता को, स्थिरता को, अस्थिरता को, या फिर कठोरता को। संतुलन पैदा करता है किसको मित्रों? तो संतुलन स्थिरता को पैदा करता है, सही जवाब सी के साथ देना होगा। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया भित्तीय चित्रण की विधा नहीं है, नाम फ्रेस्को का है, टेम्परा का है, फ्रेस्को सिस्को का है, या फिर ब्रोकन कलर का है। भित्तीय चित्रण की विधा क्या नहीं है? भित्तीय चित्रण की विधा यहाँ पे ब्रोकन कलर नहीं है, तो सही जवाब डी के साथ दो, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 30 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। आपसे पूछा गया वालनट वुड केवलिंग या वॉलनट वुड कार्विंग के लिए प्रसिद्ध है। नाम दिया गया जम्मू और कश्मीर बहुत फेमस है, वालनट वुड कार्विंग के लिए हिमाचल प्रदेश फेमस है, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़ फेमस है। इसके लिए आप जानते हैं वालनट वुड कार्विंग के लिए जम्मू एंड कश्मीर फेमस है मित्रों, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ दे दो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी और मुगल का, राजस्थानी और पहाड़ी का, अपभ्रंश और किशनगढ़ का, या फिर जयपुर और ईरानी का। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजपूत शैली मित्रों राजस्थानी और पहाड़ी शैली का सम्मिलित नाम है, सही जवाब बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है एहोल का लाड़खान मंदिर है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, 5वीं शताब्दी का है, 11वीं शताब्दी का है, 7वीं 8वीं शताब्दी का है, या फिर 11वीं से 13वीं सदी के बीच का है। एहोल का जो आपका लड़खान मंदिर है मित्रों वो कौन सी सदी का है? तो 7वीं 8वीं शताब्दी पुराना है, सही जवाब बी के साथ लगा लेना, बी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 33 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लाशन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, ये ईडन गार्डन से निष्करण वाला है। ये पूछा जा रहा है चित्र किसका है? नाम में साचियो का दिया गया, नाम चबीती का दिया गया, ज्योतियो और लियोनार्डो का नाम दिया गया। एक्सप्रेशनिज्म फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन जैसा बढ़िया चित्र किसका है? मित्रों ऐसा चित्र मेसेचियो का है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। 34 नंबर क्वेश्चंस पे आइएगा। आपसे पूछा गया किस भारतीय आधुनिक चित्रकार ने तैलीय चित्रों के साथ एक तरल अभिव्यंजनावादी पद्धति में काम किया? नाम के.एस. कुलकर्णी का है, राम कुमार का है, शैलोज मुखर्जी और एस.एच. रजा का नाम दिया गया। कौन सा भारतीय आधुनिक चित्रकार है जो तैलीय रंगों के साथ साथ तरल अभिव्यंजनावादी पद्धति में बहुत बढ़िया काम किया है? उस कलाकार का नाम शैलोज मुखर्जी है मित्रों, सही जवाब बी के साथ दे दो। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है वॉल्ट डिज्नी के जनक हैं
स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो फिल्मी, एनिमेशन प्रक्रिया या फिर ब्लॉक मेकिंग। मित्रों, वॉल्ट डिज्नी किसके जनक माने जाते हैं? तो जब वॉल्ट डिज्नी की बात आती है, कई जगह डिज्नी नाम केवल दिखाई देता है, तो एनिमेशन प्रक्रिया के लिए जाने जाते हैं, फेमस नाम है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया चिरास्तुर्को को प्रारंभ किया गया था माइकल एंजेलो के द्वारा, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, टर्सियन के द्वारा या फिर रैफेल के द्वारा। चिरास्कुरो को प्रारंभ किया गया था। चिरास्कुरो की जब भी बात आती है, लियोनार्डो दा विंची का नाम आता है। बी इज़ द राइट आंसर्स होता है। 37 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चंस कह रहा है मित्रों, हालधार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है, सरस्वती है, काली है या फिर कृष्ण राज्य नृत्य है? मित्रों, असित कुमार हालधार की मधुरता का जो महान स्मारक माना जाता है वो माना जाता है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया यंग वुमेन विद आ वांटर जंग को किसने चित्रित किया? नाम जॉन वारमेयर का है, मीरो का है, फ्रांस हॉल्स का है और पीटर पॉल रूबेंस का नाम दिया गया। यंग वुमेन्स विद द वाल्टर जंग जैसी बढ़िया रचना के लिए जॉन वारमेयर का नाम आएगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है दोपहर में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? नाम पूरब का है, पश्चिम का है, उत्तर का है या फिर दिखाई नहीं देता है? मित्रों, दोपहर में जो इंद्रधनुष होता है वो कभी नहीं बनेगा, तो सही जवाब होगा दिखाई नहीं देगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर होगा। जब सूर्य दिखाई देगा तो कहाँ से दिखाई देगा मित्रों इंद्रधनुष? अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। पूछा गया घास का ढेर चित्रमाला किसने चित्रित किया? नाम माने का है, पिकासो का है, मोने और देंगा का नाम दिया गया। घास का ढेर रचना मित्रों मोने की है, माने न लगाइएगा, मोने लगाइएगा। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? नाम कांस्टेबल का है, गोया का है, टर्नर और पिकासो का नाम दिया गया। सबसे सुंदर बादलों की पेंटिंग। मित्रों, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी टर्नर आंसर्स बनते हैं, कभी कांस्टेबल, लेकिन जॉन कांस्टेबल लगाइएगा। एक्सेंट पेंटिंग वाले जॉन कांस्टेबल आंसर्स लगाइए। बढ़िया बादलों की पेंटिंग इन्होंने बनाई है, तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं। आपसे पूछा गया उडकट और लिनोकट किसके अंतर्गत आते हैं? नाम सेरीग्राफी का है, प्लेनोग्राफी का है, इंटेग्लियो का है या फिर रिलीफ प्रोसेस का है? उडकट और लिनोकट की बात होती है, वुडकट और लिनोकट की जब भी बात आए मित्रों रिलीफ प्रोसेस के लिए लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 43 नंबर। आपसे पूछ लिया गया वर्ष 1940 ईस्वी में चित्रित मेघदूत श्रृंखला है, शारदा चरण वकील की है, राम गोपाल विजयवर्गीय की है, के वेंकटप्पा की है या फिर राजा रवि वर्मा की है? 1940 ईस्वी में चित्रित मेघदूत श्रृंखला है। 1940 में चित्रित मेघदूत श्रृंखला मित्रों राम गोपाल विजयवर्गीय की है, तो सही जवाब बी के साथ दे दो। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 44 नंबर है। पूछा गया चित्रकुंभी आर्ट गैलरी स्थित है। नाम कानपुर का है, जम्मू का है, आगरा और वाराणसी का नाम दिया गया। चित्रकुशी आर्ट गैलरी की जब भी बात आती है कानपुर में पाया जाता है, जहां भीतरगांव मंदिर है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है। 45 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है संगीत परिजात। संगीत परिजात के रचनाकार हैं। नाम सोमनाथ का है, होवेल का है, फ़कीरुल्लाह खां का है और राजा भोज का नाम दिया गया। संगीत परिजात के रचनाकार कौन हैं? तो संगीत परिजात के रचनाकार मित्रों होवेल हैं। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है। पूछा गया भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? नाम बद्रीनाथ आर्या का है, द्वारिका प्रसाद का है, मनीषी डे और जॉर्ज कीट का नाम दिया गया। भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? तो भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला मनीषी डे की रचना है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। आपसे पूछा गया पद्म विभूषण 2022 में कला क्षेत्र में पुरस्कार किसे मिला? नाम प्रभा आत्रे का है, मंजू का है, राशिद खान और विक्टर बनर्जी का नाम दिया गया है। 2022 में कला क्षेत्र में पुरस्कार किसे मिला मित्रों? प्रभा आत्रे को मिला है पद्म विभूषण, जो दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है मित्रों। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ।
अगला क्वेश्चन 48 नंबर पढ़ेंगे। आपसे पूछा जा रहा है अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इब्राहिम शाह सरकी ने, सिकंदर शाह ने, हॉकिंस ने या फिर बाबर ने? अटाला मस्जिद के निर्माण की बात आती है तो इब्राहिम शाह सरकी का नाम आता है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। पूछा गया मित्रों आपसे बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं, अश्वघोष हैं, बाणभट्ट हैं, भद्रबाहु हैं या फिर चरक जी हैं? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार वही व्यक्ति हैं जिनका नाम अश्वघोष है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। आगे बढ़ेंगे मित्रों, 50 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया पीएजी पैक की स्थापना 1970 में कहाँ हुआ? नाम दिल्ली का है, बंगाल का है, गोवा और जयपुर का नाम दिया गया। पीएजी का मतलब है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, तो इसकी स्थापना मित्रों दिल्ली में होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछ लिया गया गिटार झोपड़ी और समाचार पत्र किसकी बनाया गया है? ओल्गा के द्वारा, एडवर्ड मुंक के द्वारा, पाब्लो पिकासो के द्वारा या फिर फर्नालेंजे की रचना है? तो गिटार और इसके साथ झोपड़ी, गिटार और झोपड़ी के साथ समाचार पत्र जैसा बढ़िया चित्र किस कलाकार का है? पाब्लो रुई पिकासो की रचना है। तो सही जवाब बी के साथ दो मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है। आपसे पूछा गया 22 अप्रैल 1902 को भावेश चंद्र सान्याल का जन्म कहाँ हुआ था? नाम गोवा का है, दिल्ली का है, पंजाब और असम का नाम दिया गया। 22 अप्रैल 1902 को भावेश चंद्र सान्याल का जन्म वहीं हुआ है जहां असम है। डुगरी असम आंसर्स बनता है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा मित्रों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 53 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम किसने माना है? नाम आर्टम का है, प्लेटो का है, हेंगेल और अरस्तू का नाम दिया गया। कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम जो माना गया हेंगेल महोदय के द्वारा माना गया। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। पूछा गया मित्रों जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर का नाम बताओ। पार्श्वनाथ थे, ऋषभनाथ थे, नेमिनाथ थे या फिर महावीर स्वामी थे? जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर का जो नाम आता है मित्रों ऋषभनाथ आता है। तो ऋषभदेव या ऋषभनाथ आंसर्स लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आएगा 55 नंबर क्वेश्चन से मित्रों। भूपेन खक्कर की मृत्यु कब हुई थी? नाम 2000 है, 2004 है, 2003 और 2005 का नाम दिया जा रहा है। आपसे पूछा गया भूपेन खक्कर की मृत्यु कब हुई? मित्रों दुखद मृत्यु 2003 में होती है। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है। आपसे पूछा गया झूकर झाकर सभ्यता की खोज 1932 में किसने की? एन.जी. मजूमदार ने, रंगनाथ राव ने, डी.एच. गार्डन ने या फिर जेपी जोशी ने? मित्रों झूकर झाकर सभ्यता की जब भी बात आती है एन.जी. मजूमदार का नाम आता है। 1932 का सन होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 57 नंबर देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है मित्रों कला में मुख्य रूप से कितने तत्व हैं? नाम 4 तत्व हैं, 3 तत्व हैं, 5 तत्व हैं या फिर 6 तत्व हैं? कला में मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं मित्रों। आप जानते हैं रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 58 नंबर क्वेश्चन से मित्रों। आपसे पूछा गया नरगिस का पुण्य कितने चित्रित किया? नरगिस का पुण्य किसने चित्रित किया? मंसूर ने, मौलाराम ने, नैनसुख ने या फिर मोहम्मद नादिर के द्वारा? नरगिस का पुण्य जैसा रचना जो बनाया जाता है वो नादिर के द्वारा बनाया जाता है। नरगिस नादिर, नरगिस नादिर। तो सही जवाब मित्रों डी के साथ देना। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों आलार कलाम किसके गुरु थे? नाम गौतम बुद्ध का है, नेमिनाथ का है, महावीर स्वामी और इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस दिया गया। आलार कलाम किसके गुरु थे आपसे पूछा गया? गौतम बुद्ध का नाम लगाइएगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों शोभा यात्रा और हाथियों का जुलूस नामक चित्र किस गुफा में है? नाम बाघ गुफा का है, अजंता गुफा का है, एलोरा और सित्तनवासल का नाम दिया गया। शोभा यात्रा और हाथियों का जुलूस जैसा जो रचना है मित्रों बाघ गुफा में है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है। आपसे पूछ लिया गया है 12 मासा नामक पुस्तक के रचयिता हैं। नाम राणा कुंभा है, बाबर है, जगराम है या फिर मंडन मिश्र हैं? मित्रों 12 नामक पुस्तक
बारहमासा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है मित्रों? तो जयराम का नाम आएगा। बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर आएगा मित्रों। आपसे पूछ लिया गया दलाई लामा के सभी को किसने बनाया? नाम कंवल कृष्ण का है, मोहन शर्मा का है, मंजीत बाबा और अर्पिता सिंह का नाम दिया गया। दलाई लामा के सभी को किसने बनाया? तो दलाई लामा के सभी को बनाने का काम मित्रों कंवल कृष्ण का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 63 नंबर होगा। पूछा गया नाथ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है? नाम गोवा, श्रावस्ती, गोरखपुर और जौनपुर का नाम दिया गया। नाथ संप्रदाय के लिए कौन फेमस है मित्रों? नाथ संप्रदाय आजकल यूपी में शासन भी कर रहा है। आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी का भी संबंध नाथ संप्रदाय से ही है। तो सही जवाब गोरखपुर लगा लो मित्रों। सही जवाब बी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर होगा। आपसे पूछा जा रहा है मकबूल फिदा हुसैन ने खाड़ी युद्ध पर आधारित कौन से प्रसिद्ध चित्र बनाए? नाम दी थिएटर ऑफ द एम्बर्स्ट एंड एप्लोर फ्रंट पेज की बात हो रही है, इंदिरा गांधी और द वार ऑफ वर्ड की बात हो रही है, द खाड़ी वार और मुस्लिम हार्ट की बात हो रही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों मकबूल फिदा हुसैन ने खाड़ी युद्ध पे आधारित कौन सा प्रसिद्ध चित्र बनाया? तो मकबूल फिदा हुसैन ने खाड़ी युद्ध पे आधारित जो चित्र बनाया द थिएटर ऑफ द एम्बर्स एंड स्लैम फ्रंट पेज की बात की है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 65 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछा जा रहा है कला जीवन को प्रदीप्ति है, यह आदर्श वाक्य कौन सी ग्रुप का है? नाम दिल्ली शिल्पी चक्र का दिया गया, ग्रुप 1890 का दिया गया, पैग और बॉम्बे ग्रुप की बात होती है। कला जीवन को प्रदीप्ति है, कला जीवन को प्रदीप्ति है, यह आदर्श वाक्य जो दिया जाता है दिल्ली शिल्पी चक्र में दिया जाता है। तो सही जवाब मित्रों फर्स्ट के साथ लगाओ, ये इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया इनमें से एक रामकिंकर बैज के शिष्य हैं। नाम अजीत घोष का है, अवतार सिंह पवार का है, राघव कनेरिया और सरबरी राय चौधरी का नाम दिया गया। रामकिंकर बैज के शिष्य इसमें से कौन है मित्रों? सही जवाब अवतार सिंह पवार का जाएगा। सी इज द राइट आंसर्स होगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों। आगे 67 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया मिस्र की पुरुषों और महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया? नाम नीला और पीला, हरा और लाल, लाल और पीला, या फिर नीला और हरा। मिस्र के पुरुष, पहले पुरुष फिर महिला मित्रों। तो पुरुष का रंग क्या है और महिला का रंग क्या है? पुरुष का रंग लाल है मित्रों, महिला का रंग पीला है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर्स बना लो मित्रों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से गोथिक कलाकार हैं। नाम दिया गया, सीमा बुए हैं, दुसैचियो हैं, जियतियो हैं, या फिर सभी हैं। मित्रों गोथिक कलाकार के रूप में कौन कौन फेमस है? तो जियतियो भी हैं, सीमा बुए भी हैं, दुएचियो भी हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है? वॉन गॉग हैं, रेम्ब्रा हैं, पाल सेजान हैं, या फिर माइकल एंजेलो हैं। होली फैमिली की जब भी बात आती है तो माइकल एंजेलो का नाम आता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर। द लास्ट सपर के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची हैं, माइकल एंजेलो हैं, राइफल है, या फिर अल्बर्ट ड्यूरर का नाम दिया गया। लास्ट सपर के चित्रकार का नाम बताना है। तो लास्ट सपर जो रचना है लियोनार्डो दा विंची की है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रेम्ब्रा के आत्मचित्रों की संख्या कुल कितनी है? 30 है, 52 है, 60 है, 62 है। रेम्ब्रा के आत्मचित्रों की जो संख्या है मित्रों वो 62 है। तो 62 के साथ आंसर्स लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जादूगरनियों का व्रत दिन के चित्रकार हैं। नाम एल ग्रेको का दिया गया, गोया का दिया गया, पिकासो और जेरिकाल्ट का नाम दिया गया। जादूगरनियों का व्रत दिन जैसी बढ़िया रचना मित्रों किसकी है? तो गोया के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है प्रॉक रैफलवाद था। प्रॉक रैफलवाद संगीतज्ञ मंडली थी, न्यूज़पेपर था, कला आंदोलन था, या फिर एक संगठन था? प्रॉक राइफलवाद की जब भी बात आती है मित्रों तो उसके लिए कला आंदोलन का नाम दिया जाता है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 74 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है 1926 ईस्वी में चित्रित द बास्केट ऑफ ब्रेड। द बास्केट ऑफ ब्रेड के चित्रकार कौन है? पिकासो हैं, डाली हैं, मंचो हैं, या फिर रेनोया हैं? मित्रों आप जानते हैं द बास्केट ऑफ ब्रेड जैसी बढ़िया रचना के लिए डॉली का नाम, सल्वाडोर डाली का नाम आता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, सी इज़ द
राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर होगा। पूछा गया गीत गोविंद के लेखक हैं, नाम वाल्मीकि का दिया गया, तुलसीदास का दिया गया, जयदेव और भानुदत्त की बात की जा रही है। गीत गोविंद के लेखक का नाम बताना है। गीत गोविंद के लेखक मित्रों जयदेव हैं, तो सही जवाब बी के साथ दे दो, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 76 नंबर पे आ जाओ। पूछा गया वास्तुविद्या और सृजन के देवता हैं, विष्णु जी हैं, इंद्र जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं या फिर गणेश जी हैं। वास्तुविद्या और सृजन के देवता कौन है मित्रों? सही जवाब विश्वकर्मा जी बनेंगे, सही जवाब बी के साथ बनेंगे, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। 77 नंबर क्वेश्चन पे आना होगा। आपसे पूछा जा रहा है गोल किनारे वाली तूलिकाएँ कहलाती हैं राउंड, फ्लैट, फिलवर्ड या फिर तीनों। मित्रों गोल किनारे वाली जो तूलिकाएं होती हैं वो कैसी कहलाती हैं? तो उसे कहा जाता है फिलवर्ड, तो सही जवाब फिलवर्ड के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी, नाम दिया गया 1662 में बनी, 1720 में बनी, 1680 में बनी या फिर 1902 में बनी। पहली ग्रेफाइट वाली जो पेंसिल बनती है मित्रों वो 1662 में बनती है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है टेराकोटा के लिए इसे मिट्टी में मिलाते हैं, ब्रोंज को, ग्रेफाइट को, चूना को या फिर प्रथम मोम को। टेराकोटा के लिए मिट्टी में क्या मिलाते हैं मित्रों? तो टेराकोटा के लिए ब्रोंज को मिलाते हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है। चित्रण की विधि कहलाती है तकनीकी, पद्धति, माध्यम या फिर साइजिंग। मित्रों चित्रण की विधि को हम क्या कहते हैं? तो चित्रण की विधि टेक्निक कहलाती है, यानी तकनीकी कहलाती है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 81 नंबर है। पूछा गया दीदार जंग का यह अच्छी जानी जाती है सही अनुपात के लिए, धरातल पर उच्च कोटि की पालिश के लिए, स्केल के लिए या फिर मूर्ति शिल्प लयात्मकता के लिए। दीदार जंग का याच्छी किस लिए जाना जाता है मित्रों? तो दीदार जंग का याच्छी जो है वो धरातल पर उच्च कोटि के पालिश के लिए जाना जाता है, सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, 82 नंबर। पूछा गया चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? नाम नेकचंद सैनी का है, ली कार्बूजियर का है, चार्ल्स कोरिया और सतीश गुजराल का नाम दिया जा रहा है। चंडीगढ़ का वास्तुकार आपसे पूछा गया है, तो सही जवाब ली कार्बूजियर लगा लो, सही जवाब सी के साथ बना लो, सी इज़ द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है मित्रों। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वृषभ स्तंभ मिला है वाराणसी में, गया में, रामनगर में या फिर रामपुरवा में। मित्रों वृषभ स्तंभ कहाँ से मिलता है? तो वृषभ स्तंभ आपको रामपुरवा से मिलता है, सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया महिला चित्रकार उषना साहिबा किस शैली की चित्रकार थी? नाम कोटा शैली का है, अजमेर शैली का है, अलवर शैली का है और मेवाड़ शैली का नाम दिया गया। उषना साहिबा कौन सी शैली की कलाकार है मित्रों? जब भी बात उषना साहिबा की आती है तो अजमेर शैली के साथ नाम आता है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। 85 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया एफ फॉसेट ने वायनाड की अडकल गुफा को कब प्रकाश में लाया? 1908 में, 1918 में, 1916 में या फिर 1901 में। मित्रों आप जानते हैं फॉसेट ने वायनाड की अडकल की गुफा खोजी जो केरलम पाई जाती है, इसको 1901 में खोजा, तो प्रकाश में लाने का काम 1901 का रहा है, सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है हरे सरोवरों में हाथियों का स्थान चित्र कहाँ चित्रित किया गया? सुधीर रंजन खासगीर ने चित्रित किया, गोपाल घोष ने बनाया, अमृता शेरगल का है या फिर चित्र प्रसाद का है? हरे सरोवर में हाथियों का स्थान, हरे सरोवर में हाथियों का स्थान जैसी बढ़िया रचना जो बनाई गई मित्रों अमृता शेरगल की बनाई गई है, तो सही जवाब अमृता शेरगल ने बनाया, तो वी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे? नाम के एस कुलकर्णी का है, राधा कमल मुखर्जी का है, राय कृष्णदास और डॉक्टर संपूर्णानंद की बात हो रही है। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष के रूप में कौन नामित होते हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद जी होते हैं, सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों असित कुमार हालधार जाने जाते हैं मूर्तिकार के रूप में, कवि कलाकार के रूप में, मिनिएचर चित्रकार के रूप में या फिर आधुनिक चित्रकार के रूप में? असित कुमार हालधार की जब भी बात आती है आधुनिक चित्रकार के रूप में इनका नाम आता है, तो सही जवाब डी के साथ देना, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है बलबीर सिंह कट्ट का जन्म 20 जुलाई 1939 को कहाँ हुआ? नाम शांति निकेतन है, नई दिल्ली है, रावलपिंडी है और लखनऊ है। बलबीर सिंह कट्ट का जन्म 20 जुलाई 1939 को कहाँ पे होता है मित्रों? कहाँ पे होता है? लखनऊ में, तो सही जवाब डी के साथ देना।
बलबीर सिंह कट्ट का जन्म 20 जुलाई 1939 को कहाँ होता है? इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने पे आपको लखनऊ आंसर्स देना होगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 90 नंबर क्वेश्चन है। पंचमढ़ी गुफाएं डाट से जुड़ी हुई हैं, राम से, बुद्ध से, शिव से, पांडव से। पंचमढ़ी की गुफाएं किससे जुड़ी हुई हैं मित्रों? तो आप जानते हैं पांडवकालीन पंचमढ़ी है, सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, सिंगर्स एट द बार। सिंगर्स एट द बार चित्र प्रभाववादी कलाकार का है, नाम डेंगा का है, मोने का है, सिसली का है और पिसारो का नाम दिया गया। सिंगर्स एट दी बार की अगर रचना पूछी जाए तो आपको डेंगा के साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर है मित्रों। आपसे पूछा गया जान वन आइक किस कलात्मक आंदोलन से जुड़े रहे? नाम पुनर्जागरण का है, प्रभाववाद का है, वाइजेटाइन का है और घनवाद का है। जान वन आइक कौन से कलात्मक आंदोलन से जुड़े रहे हैं? तो जान वन आइक मित्रों पुनर्जागरण काल से जुड़े रहे, सही जवाब फर्स्ट के साथ देना, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अंग महल कहाँ स्थित है? नाम लखनऊ का है, पटना का है, नागालैंड का है, कोलकाता का है। अंग महल कहाँ स्थित है मित्रों? तो जब अंग महल की बात आती है तो नागालैंड के साथ आंसर्स जाता है, वी इज़ द राइट आंसर्स देना होता है। आगे बढ़ेंगे, 94 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है, नंदलाल बसु ने सती नामक चित्र कौन से वर्ष बनाया था? नाम 1915 का है, 1907 का है, 1908 का है, 1910 का है। नंदलाल बसु ने जो सती रचना बनाई मित्रों 1907 में बनाई। 1907 आंसर्स लगाओ, इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया चाइल्डहुड मेमोरीज चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया? नाम अतुल डोंडिया का है, डॉक्टर अवधेश मिश्रा का है, भारती खेर और सुबोध गुप्ता का नाम दिया गया। चाइल्डहुड मेमोरीज चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई मित्रों? सही जवाब होगा अवधेश मिश्रा, बिजूका वाले अवधेश मिश्रा, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 96 नंबर होगा आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछा जा रहा है, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ स्थित है? नाम चंडीगढ़ का है, कोलकाता का है, मध्य प्रदेश और कन्याकुमारी का नाम दिया गया। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ स्थित है मित्रों? तो विवेकानंद रॉक टेम्पल आपका कन्याकुमारी में है, सही जवाब डी के साथ लगाओ मित्रों, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। मित्रों अगर पक्का इरादा है, जज्बा इंसानों का है तो मंजिल वो जरूर पहुंच जाता है, याद रखिएगा, तो मंजिल तक जरूर पहुंचना है आपको। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? नाम दिया गया, एमेडनोल्ड का है, कॉन्डेस्की का है, कोकोस्का का है या फिर पिकासो का है। ब्लू राइडर जैसा चित्र श्रृंखला किसका है मित्रों? सही जवाब कॉन्डेस्की बनेंगे, सही जवाब सी के साथ बनेंगे, सी इज द राइट आंसर्स होगा। 98 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। आपसे पूछा गया ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? नाम अजंता गुफा है, एलोरा गुफा है, एलिफेंटा गुफा है या फिर कारले गुफा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति कहाँ पाई जाती है? एलिफेंटा गुफा में पाई जाती है, सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया विशाल अन्नागार का संबंध है इंट्रक्शन से है, रोमांस से है, हेलेनिस्टिक से है मित्रों या फिर आपका मोहनजोदाड़ो से है? विशाल अन्नागार की बात होती है, बड़ा वाला अन्नागार आपका मोहनजोदाड़ो में मिला है, तो सही जवाब डी के साथ ही देना होगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है। पूछ लिया गया पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई? नाम राजघाट का है, मोहनजोदाड़ो का है, सारनाथ और नालंदा का नाम दिया गया। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ मिली मित्रों? आपका मोहनजोदाड़ो आंसर्स होगा। मृतकों का टीला आंसर्स लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। पूछा गया जर्नी, चिड़िया, पेड़, पर्वत, तुलसी, गुलमोहर आदि जैसा बढ़िया बढ़िया चित्र किसने बनाया? हिम्मत शाह ने, ज्योति भट्ट ने, जे स्वामीनाथन ने या फिर राम कुमार ने। तुलसी हो, गुलमोहर हो, चिड़िया हो, पेड़ हो, पर्वत हो, जर्नी हो मित्रों, रचनाएं अच्छी अच्छी हैं, जे स्वामीनाथन ने बनाई हैं, सही जवाब जगदीश स्वामीनाथन लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है अलविदा, अंधेरे उजेरे, परिवार जैसे प्रमुख चित्र किसने बनाए? कृष्ण खन्ना ने बनाए, देवयानी कृष्ण ने बनाया, राम कुमार ने बनाया, फिर जयप्पा स्वामी ने बनाए। अलविदा, अंधेरे उजेरे, परिया और उसके साथ परिवार जैसी बढ़िया रचना मित्रों किसकी है? तो ऐसी रचनाएं राम कुमार के द्वारा बनाई गई हैं, सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्नलिखित में से कहाँ से संबंधित है? नाम कोटा का है, मेवाड़ का है, बूंदी का है, बीकानेर का है। सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला कहाँ से संबंधित है? सबसे पुरानी रागमाला का जो श्रृंखला है मित्रों वो मेवाड़ से है, सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है बैगनी तथा नारंगी रंग मिलाने से क्या बनता है? सिस्टन बनता है, काला बनता है, ऑलिव बनता है, फिर रेसेट बनता है।
बैगनी और नारंगी अगर आप मिलाते हैं मित्रों तो जो रंग बनेगा उसे रेसेट कहते हैं। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ लिया गया पास पास रेखाएं खींच करके छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है, इंस्ट्रूमेंटो कहलाता है, एचिंग कहलाता है, चिरोस्कोरा कहलाता है या फिर हैचिंग कहलाता है। पास पास आप रेखाएं खींचें फिर छाया प्रकाश के प्रभाव से आप उसे दर्शाने का काम करें तो उसी को तो हैचिंग कहते हैं मित्रों। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज़ द राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 106 नंबर क्वेश्चन से मित्रों। आपसे पूछा गया द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? नाम हैबेल का है, मुल्कराज आनंद का है, पर्सी ब्राउन और आचार्य रामचंद्रन का नाम दिया गया मित्रों। सही जवाब डॉक्टर मुल्कराज आनंद हैं। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 107 नंबर है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के प्रथम भारतीय निर्देशक थे। नाम जॉर्ज ग्रिफिथ्स का दिया गया, वासुदेव अबूतकर का दिया गया, समरेंद्र नाथ का दिया गया और डॉक्टर CL का नाम दिया गया। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के प्रथम भारतीय निर्देशक कौन है मित्रों? सही जवाब वासुदेव आर्दुलांकर का नाम आएगा। सी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 1556 में भारत में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी वर्ष बंगाल स्कूल की स्थापना की गई थी। भारत में समकालीन छापा कला आई थी, ललित कला महाविद्यालय खोला गया था या फिर समकालीन चित्रकला शैली की अपने शीर्ष पे पहुंच गई थी मित्रों। आपको बताना है 1556 में क्या महत्वपूर्ण था, किस लिए था? तो भारत में समकालीन छापा कला आई थी मित्रों 1556 के आसपास। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। बी इज़ द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछ लिया गया मित्रों रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स जो 1936 की रचना है, इसके लेखक कौन हैं? नाम DS गार्डन का है, स्टुअर्ट पिगॉट का है, पर्सी ब्राउन और जगदीश गुप्ता का नाम दिया गया। रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स जैसी बढ़िया रचना मित्रों DS गार्डन की है। तो सही जवाब आप DS गार्डन लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बैठ रहा है। आगे बढ़ें, 110 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। आपसे पूछा गया कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं पंचमढ़ी से, भिल्डरिया से, सिंघनपुर से या फिर होशंगाबाद से। तो कंगारू के चित्र कहाँ से मिलते हैं मित्रों? कंगारू के चित्र आपको सिंघनपुर से मिलते हैं। तो सही जवाब सिंघनपुर लगा लो। वी इज़ द राइट आंसर बना लो। आगे बढ़ेंगे, 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों 6 कोणों का सितारा कहाँ अंकित है? भीमबेटका, चक्रधरपुर, पंचमढ़ी और बेल्लारी का नाम दिया गया। 6 कोणों का सितारा बात होता है मित्रों, आप जानते हैं बेल्लारी में पाया जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दायमाबाद की खोज 1958 से 1959 में किसने की? सूरज भान ने की, M.N. देशपांडे ने की, J.P. जोशी ने की या फिर S.R. राव के द्वारा दायमाबाद की खोज की गई। मित्रों दायमाबाद की खोज 1958-59 में किसके द्वारा की जाती है? तो वो होता है M.N. देशपांडे। सही जवाब सी के साथ लगाओ। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया बौद्ध की तृतीय संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या फिर कश्मीर में। बौद्ध की तृतीय संगीति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध की जो तीसरी संगीति हुई थी मित्रों वो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो सही जवाब पाटलिपुत्र देना होगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे, 114 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे पूछा जा रहा है बुद्ध की पाठशाला नामक चित्र किस गुफा में है? नाम 17 नंबर है, 16 नंबर है, 10 नंबर है और 2 नंबर है। बुद्ध की पाठशाला नामक चित्र कौन सी गुफा में है? तो बुद्ध की पाठशाला जैसा बढ़िया चित्र मित्रों 16 नंबर गुफा में है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 115 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया बाघ गुफाएं किस काल की हैं? नाम गुप्त काल का है, मौर्य काल का है, शुंग काल का है और नारा काल का है। बाघ गुफाएं किस काल की हैं? बाघ गुफाएं मित्रों आप जानते हैं गुप्त काल की हैं। तो सही जवाब गुप्तिरा लगाना होगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया पाल शैली के संरक्षक कौन थे? नाम चालुक्य शासक हैं, शुंग शासक हैं, पाल शासक हैं या फिर हिंदू शासक हैं। पाल शैली के संरक्षक कौन थे मित्रों? तो पाल शैली के संरक्षण की बात आती है तो पाल शासक आंसर्स बनते हैं। बी इज़ द राइट आंसर्स होता है। बी के साथ आंसर्स लगाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी शैली आरंभ से ही मुगल शैली से प्रभावित थी? नाम बीकानेर शैली है, बूंदी शैली है, मंडी शैली है और जोधपुर शैली है। कौन सी शैली अपभ्रंश शैली से मुगलिया शैली से प्रभावित रही है मित्रों? तो ऐसी शैली जो है वो बीकानेर शैली है। सही
सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर बना लो। मित्रों कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आया है या शोर आएगा। मित्रों आप जानते हैं कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा और तुम्हारा वक्त आया था हमारा दौर आएगा। तो मित्रों अगर आपको दौर लाना है तो फिर सिलेक्शन लेना होगा, नहीं तो लोग ताने मारने वालों की कमी नहीं रहेगी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि है। नाम अबुल हसन है, विशन दास हैं, अबू समद हैं, विचित्र का नाम दिया गया। सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि है। सीरी कलम मित्रों अबू समद की उपाधि है, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। 119 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया किस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नाम औरंगजेब है, शाहजहां है, अकबर है, जहांगीर है। कौन से शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अवनति का लक्षण शाहजहां के शासनकाल में दिखाई देता है, तो सी के साथ आंसर्स लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 120 नंबर है मित्रों। पूछा गया हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। नाम एनसी मेहता का है, उशी गांगुली का है, जेसी फ्रेंच और एमएस रंधावा का नाम दिया गया। हिमालयन आर्ट जैसी बढ़िया पुस्तक पूछी जा रही है, जेसी फ्रेंच के साथ नाम लगाना होता है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होता है। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन आएगा। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन था। नाम नैनसुख का है, मानकू का है, मेदनीपाल का है और फुत्तू का नाम दिया गया। गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन है मित्रों, तो गुलेर का पुराना वाला चित्रकार नैनसुख है, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। 122 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है लालचंद्र किस शैली के चित्रकार थे। नाम कांगड़ा का है, उड़ीसा का है, तंजौर और कंपनी का नाम दिया गया। लालचंद्र कौन सी शैली के चित्रकार हैं पूछा जा रहा है, कंपनी शैली नाम देना पड़ रहा है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 123 नंबर आएगा। आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है कि बाल कृष्णा नामक चित्र किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। नाम तंजौर का है, उड़ीसा का है, कंपनी और इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस है। बाल कृष्णा नामक चित्र कौन सी शैली का सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है, तो बाल कृष्णा जो चित्र है मित्रों तंजौर शैली का है, सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे, 124 नंबर क्वेश्चन आ गया मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है गणेश जननी किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है। नाम नंदलाल बोस का है, राजा रवि वर्मा का है, ए.एन. टैगोर का है, शैलेंद्रनाथ डे का नाम दिया गया। गणेश जननी कौन से कलाकार की प्रसिद्ध कृति है, तो गणेश जननी मित्रों ए.एन. टैगोर की रचना है, सही जवाब ए.एन. टैगोर लगाओ, यानी बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 125 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया ब्लू डायगोनल सीरीज किसका है। केसीएस पणिक्कर का है, विकास भट्टाचार्य का है, तैयब मेहता या फिर राम कुमार का है। ब्लू डायगोनल सीरीज ये किसकी है मित्रों, सही जवाब तैयब मेहता होंगे, सही जवाब बी के साथ होंगे, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। फिर आप बताइएगा आपका टेस्ट पेपर जो आपका हस्तलिखित मॉडल पेपर था 24, इसमें 125 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही गए, और ओवरऑल ये भी बताइएगा कि पेपर का लेवल क्या रहा, इजी रहा, इजी टू मॉडरेट रहा, मॉडरेट टू हार्ड रहा, फिर हार्ड रहा, ये आपको ज़रूर बताना है मित्रों। ठीक है, मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।